रचना मैम, सबसे पहले आज जो नाम आ रहा है बजिंग स्टॉक में वो है इंडसइंड बैंक का। ये सबसे ज़्यादा बजिंग हाँ है भी, ना केवल आज बल्कि पूरे हफ्ते में ही एक तरफा गिरावट आती है, फिर एक तरफा पुल बैक आता है। आज भी वो खबरें आई कि रेमेडियल एक्शन जो आरबीआई की तरफ से होने की बातचीत है, प्लस कुछ एनएससी ने भी इसको एएसएम में डाल दिया है। एक अच्छी लिक्विडिटी है बैंक के पास। पॉजिटिव निगेटिव हर तरह की न्यूज़ आ रही है इस समय। तो आप इसे कैसे देख रहे हो? मतलब एक दो तरह के सवाल हैं। पहले तो इंडसइंड बैंक में जो फंसे हैं वो क्या करें, दूसरा बहुत लोग इसमें एंट्री करने की इच्छा भी रख रहे हैं कि अच्छा स्टॉक नीचे मिल रहा है, तो कहाँ स्टॉप लॉस लेके या रिस्की स्टॉप लॉस लेके एंटर किया जा सकता है? देखिए, अगर एंट्री करनी है तो प्लीज वेट एंड लेट दिस काउंटर स्टार्ट क्लोजिंग अबाउट 750। 750 पे भी वो डिस्काउंट पे ही है कंपेयर टू द रीसेंट हाइज दैट इट हैड शोन। तो 750 के आसपास फिर भी एक बेटर सिचुएशन हो जाएगी चार्ट के ऊपर क्रिएट, जिसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट क्लोज विच इज 650। तो 750 के ऊपर फ्रेश एंट्री। एंड जिन लोगों ने फंस के बैठे हैं उनको ऑलरेडी निकल जाना चाहिए था अभी तक, और अगर अभी तक नहीं निकले तो प्लीज 640 650 के आसपास अब भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू क्रिएट अ पैनिक, लेकिन मुझे ये स्टॉक उसके जो लोस थे करीब करीब 2020 के उसके आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है, विच कुड बी अ मेजर फॉल इवन फ्रॉम करंट लेवल्स। ओके, तो एक बड़ी गिरावट यहाँ से और गहरा सकती है। सो अभी नहीं, थोड़ा और वेट करके काम करिएगा, लेकिन न्यूज़ फ्लोज काफ़ी हैवी हैं। अदानी इंटरप्राइजेस मैम, जून में नवी मुंबई के एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था। और अब ये बातचीत, मतलब वीकेंड पे काफ़ी शॉट्स भी आए थे गौतम अदानी साहब के एयरपोर्ट के। सो आप कैसे देख रहे हो मैम अदानी इंटरप्राइजेस को? अदानी एंटरप्राइज काफी न्यूज में रहता है, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स इवन नेगेटिव। तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई है इस काउंटर में। आप उसको झेलने की तैयारी के साथ इसमें एंटर करें अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंटर करते हैं। तो करंटली 2200 के आसपास भाव बैठा हुआ है, 2000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। अगर वो सपोर्ट होल्ड कर गया तो इवन इफ इट इज अ रिलीफ रैली दिस इट कैन टेक दिस काउंटर एज हाई एज 2800, और 2200 का उस चीज के लिए होल्ड करना जरूरी रहेगा। तो 2200 के आसपास का एक सपोर्ट यहाँ पर अदरवाइज भी इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। इसके अलावा कुछ और जो खबरें हैं, फिर न्यूज़ फ्लोज जहाँ पर चल रहे हैं उसमें कुछ और शेयरों की बात किया तो वोल्टास, जहाँ पे केवी श्रीधर साहब को कंपनी का सीएफओ नियुक्त किया गया है, और 1 अप्रैल तक से नए सीएफओ साहब आएंगे कंपनी में, प्लस इसका सीजन भी अब आ ही गया है। सो रचना मैम, वोल्टास कैसा दिख रहा है आपको? वोल्टास पे करंट तो सीजन भी ये है कि दिस काउंटर शुड डू वेल। एंड यहाँ पे 1450 के आसपास प्राइस बैठा हुआ है। ये काउंटर जब तक 1300 के ऊपर है ना, तब तक यहाँ पे दिस इज लुकिंग गुड। और ये ऊपर की साइड पे 1700 1800 तरफ जा सकता है, इवन 1900 की तरफ जा सकता है इन द कमिंग 6 मंथ्स। इसके अलावा मैम एक नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग। इंडसेंड की तरह ये दूसरा नाम है जो कि बहुत चर्चित रहा है पिछले 2 हफ्तों के दौरान। बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को भी अप्रूवल दे दिया, फंड रेज भी हो रहा है, प्रेफरेंशियल पैसा भी डाल रहे हैं, मतलब प्रमोटर पैसा भी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी शेयर में कोई रिस्पाइट नहीं है। लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट चल रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हो? कहाँ ये स्टेबल होना चाहिए? देखिए, इसके स्टेबल होने के लिए एक ही चीज है इसमें, अगर 200 के आसपास कहीं जब ये पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा तो वहां पे एक ओनली बिकॉज ऑफ टेक्निकली राउंड फिगर्स वगैरह पे एक टेम्पररी रिस्पाइट आता है यूजुअली। उस हिसाब से अगर देखें तो समवेयर अराउंड 200 210 के आसपास एक सपोर्ट बन सकता है, जो इस काउंटर को और कुछ ना सही पुल बैक रैली दे सकता है, जो इस काउंटर को फिर 450 500 तरफ लेके जा सकती है। बट नथिंग बियॉन्ड दैट शुड बी एक्सपेक्टेड ऑफ दिस काउंटर एज ऑफ नाउ। जो भी आएगी वो रिलीफ रैली के तौर पे काउंट करी जानी चाहिए तब तक जब तक ये काउंटर 540 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू नहीं करता। ओके मैम, एक सवाल और जो पूछना था मुझे वो है केपीआईटी टेक को लेकर। यहाँ पर इन्होंने क्वालकॉम के साथ 1 करोड़ यूरो के इन्वेस्टमेंट की बातचीत हो रही है। आज मिड कैप आईटी स्मॉल कैप आईटी में हैवी सेल ऑफ है, लेकिन ये शेयर ऊपर से टूटा भी है। ग्रोथ वाइज भी बेटर है, वैल्यू वाइज थोड़ा महंगा है, लेकिन फिर भी बेटर है। आप कैसे देख रहे हो उसको चार्ट वाइज? देखिए, चार्ट तो इसके भी ऐसे ही है जैसे ओवरऑल मार्केट का है, 3 4 महीने से अच्छे खासे गिर रहा है। लेकिन अगर इसका न्यूज फ्लो इसको सपोर्ट करेगा इन बाय एनी चांस, तो ये 1100 के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं। अगर कोई फ्रेश एंट्री की कोशिश में लगे हैं इसके लिए, तो ऑन अ बैड डे, जब कोई रेड डे होता है इसका, तब आप अगर एंट्री करेंगे 1200 के आसपास समवेयर बिटवीन 1150 एंड 1200, तो आपको बेटर एंट्री मिलेगी। एंड इन दैट केस एसएल आपका होना चाहिए 1100 पे ही।
एंड 10-20 रुपीज का एक शॉर्ट टर्म एसएल लगा के देखिए, अगर ये टर्न करता है वहां से तो फिर आपको धीरे धीरे आगे इसमें 1300 वगैरह क्रॉस होते हुए दिखे, तब आप उसमें फिर आप एडिशन भी कर सकते हैं। तो आपको लेवल्स बताए गए हैं केपीआईटी के संदर्भ में, वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। चलिए, वो स्टॉक थे जहां पे खबरें थी, बस था, तो बजिंग स्टॉक से फिलहाल इतना ही।